गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बीएसएम क्लासेज में स्वागत है। देखिए, आज हम आपको रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको पता है जो एक भाग होता है उस भाग के अंदर साइंस आती है। उस भाग के अंदर क्या आती है? साइंस। उस भाग के अंदर रेलवे के अंदर और ग्रुप डी के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो साइंस के अंदर से पूछे जाते हैं। और साइंस के अंदर भी जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी है उसके अंदर तीन भागों के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, एक केमिस्ट्री और एक होती है बायोलॉजी। तो इन तीनों के अंदर से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो मैं रेलवे एनटीपीसी है और ग्रुप डी है उसके अंदर जो साइंस के मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके अंदर से जो साइंस है उसके अंदर से सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए, साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमको पढ़ना क्या है? साइंस। क्या पढ़ना है हमको? साइंस। इस साइंस को क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विज्ञान। क्या कहा जाता है? विज्ञान। यदि मैं इस साइंस की उत्पत्ति की बात करूं कि साइंस की उत्पत्ति वो किससे होती है, तो साइंस की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। जो ये साइंस शब्द है इंग्लिश में वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस या इससे मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द से मिलकर बना हुआ। कौन सा शब्द है वो? साइंस। या देखिए, आप पढ़ क्या रहे? विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। यदि मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो दर्शन शास्त्र से मान जाती है। जो ये साइंस शब्द है इंग्लिश में लिखा गया है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए कि ऐसा ज्ञान जो नया हो, जो कैसा हो? नया हो या शुद्ध हो या श्रेष्ठ हो या परिष्कृत या प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो कैसा हो? नया हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, परिष्कृत हो और प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इस विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, वो कौन कौन से भाग है? मैं इधर लिख देता हूँ आपको। ये अध्ययन की दृष्टि से इसे तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ, अध्ययन की दृष्टि से इसे तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, कौन कौन से भाग? सबसे पहले है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर कुछ क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। सेकंड नंबर का है रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पर होता है भौतिक विज्ञान। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स। तो अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। देखिए आगे, यदि मैं बात करूं जीव विज्ञान की, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी का क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जो जनक होता है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? अरस्तु माना जाता है। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसका जनक कौन है? अरस्तु है। देखिए,
यदि हम खोज की बात करें कि जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान की खोज किसने की, तो देखिए जीव विज्ञान की जो खोज है वो लेमार्क ये रहने वाला फ्रांस का था। लेमार्क जो वैज्ञानिक था वो कहाँ का था, फ्रांस का। लेमार्क व ट्रेविनर्स, लेमार्क व ट्रेविनर्स ये रहने वाला था जर्मनी का। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान की क्या की थी, खोज लेमार्क फ्रांस का रहने वाला व ट्रेविनर्स जर्मनी का रहने वाला। तो इन दोनों ने क्या की थी, जीव विज्ञान की क्या की थी, खोज की थी। देखिए आगे पढ़ेंगे हम। देखिए जो अरस्तु है जिसने जीव विज्ञान का जो जनक है, उस अरस्तु ने जीवों का जो अध्ययन है विभिन्न तरीकों से किया। अरस्तु के आधार पर पढ़ेंगे जीव विज्ञान का। जो अरस्तु ने जीवों का अध्ययन अरस्तु ने जीवों का अध्ययन या विभाजन अनेक तरीकों से किया, विभाजन अनेक तरीकों से किया। देखिए कौन कौन से तरीके उनके द्वारा जीवों का अध्ययन किया था। तो एक तो किया था पहला आवास के आधार पर। किसके आधार पर, आवास के आधार पर जीवों का अध्ययन। दूसरा जो किया था वो किया था खून के आधार पर। दूसरा जो किया था वो किसके आधार पर किया था, खून के आधार पर। जीवों का अध्ययन अरस्तु ने दो प्रकार से किया, एक तो आवास के आधार पर और एक किसके आधार पर, खून के आधार पर। देखिए आवास के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से है कि आवास के आधार पर होते हैं स्थलचर, जलचर और उभयचर। स्थलचर, जलचर और उभयचर नहीं है, नभचर। और खून के आधार पर देखिए दो प्रकार से किया था, एक तो जरायुज और दूसरा क्या था, अंडज। देखिए स्थलचर किसे कहते हैं, आवास के आधार पर जो जीवों का जो वर्गीकरण किया था तीन प्रकार से किया, स्थलचर, जलचर और नभचर। स्थलचर होते हैं कि जो भूमि पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जो भी जीव होते हैं वो स्थलचर कहलाते हैं। जलचर जो जल के अंदर रहने वाले जो जीव है वो जलचर कहलाते हैं। नभचर जो आकाश में, खुले आकाश में उड़ सकते हैं वो तो कहलाते हैं नभचर। देखिए खून के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया, एक तो जरायुज और एक क्या है, अंडज। जरायुज का मतलब होता है कि किसी भी जीव के द्वारा उसी के समान जीव की उत्पत्ति होती है, वो जरायुज कहलाती है। अंडज यदि किसी भी जीव के द्वारा अंडे के अंदर से जब किसी जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे अंडज कहते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जीवों का अध्ययन किया था। देखिए जो ये अरस्तु है, अरस्तु है उसको जीव विज्ञान का या पुरातन वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। देखिए अरस्तु ने जो जीवों का अध्ययन किया था दोबारा से देखिए दो प्रकार से किया, आवास के आधार पर और खून के आधार पर। आवास के आधार पर तीन प्रकार से, स्थलचर, जलचर और नभचर। खून के आधार पर जरायुज और अंडज। मैंने आपको बताया क्या, स्थलचर भूमि पर रहने वाले जीव, जलचर जल के अंदर रहने वाले जीव, नभचर आकाश में उड़ने वाले जीव। जरायुज होता है कि किसी जीव या मनुष्य के द्वारा उसी के समान जो संतति का जन्म होता है उसे जरायुज कहते हैं। अंडज किसी जीव या मनुष्य के द्वारा अंडे देकर जब किसी संतति का उत्पत्ति होती है उसको अंडज कहा जाता है। जो अरस्तु होता है उसको जीव विज्ञान का या पुरातन वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।